हमारे हिंदू सेकुलर मारे गए हैं सेकुलरिज्म के लिए। यह कहना गलत होगा कि हिंदू सेकुलर नहीं। हिंदुस्तान अगर जिंदा है तो इसलिए भी जिंदा है कि हिंदू सेकुलर है इस देश में, धर्मनिरपेक्ष। लेकिन कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनीतिक नेता अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गद्दी के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए हिंदू और मुसलमानों में लड़ाते हैं। ऐसे लीडरों के खिलाफ हमने लड़ना। कुछ मुसलमान लीडर भी जो हैदराबाद से आते हैं वो भी हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते हैं, वो उनका भी हमने विरोध करना। ये मत नहीं कि मुसलमान लड़ाता जाएगा और उसकी हम हां से हां मिलाएं, नहीं। अगर बीजेपी गलत करती है तो कुछ मुसलमान भी जो हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट मांगते हैं, हम उनकी भी मुखालफत बराबर करते हैं। वो भी समाज को तोड़ते हैं, उनका भी कम नहीं है समाज को तोड़ने वाला। इसलिए जो गठबंधन बने हैं, आरजी गठबंधन, वो बीजेपी की मदद करने के लिए है ताकि अकलियत का वोट बढ़ जाए, दलित का वोट बढ़ जाए और भारतीय जनता पार्टी की मदद दो। ये मैं कहने आया। और ऐसी ताकतों ने हैदराबाद से आकर यहां एक बार नहीं अनेक बार कोशिश की यहां के अकलियत को बांटने के लिए, औरंगाबाद में वोट को बांटने के लिए, और जगह मालीगांव में बांटने के लिए, बंबई में वोट बांटने के लिए, यूपी बिहार में वोट बांटने के लिए। लेकिन मुल्क के दूसरे हिस्सों के लोग इस चाल को समझ गए हैं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं है, उसमें हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी हैं जो वोट काटने और गलत गलत तकरीरें करते हैं जिससे हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत पैदा हो जाए। मैं कभी किसी मुसलमान को यह इजाजत नहीं दूंगा के लिए कोई मना किया तो। हमारा मुल्क 70 साल यहां कोई भेदभाव नहीं था। कांग्रेस के लीडरों में तो भेदभाव नहीं था, लेकिन बीजेपी की भी लीडर जब थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े हिंदुस्तान के लीडर थे, लेकिन उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कभी ट्रिपल तलाक की बात नहीं की। उन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म करने की बात नहीं की। उन्होंने और किसी तरह से लिंचिंग का काम नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों से नहीं पूछा तुम क्या खाते हो, तुम्हारे फ्रिज में क्या है, या तुम्हारे हांडी में क्या पक रहा है, जो आज हो रहा है। यही फर्क है कि कोई हम में से कोई मुसलमान या हिंदू, जितने भी हम कांग्रेस में या सेकुलर पार्टियां हैं, हम बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ नहीं हैं। हम हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हिंदू मुसलमानों के सबके प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, हम उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी सोच के खिलाफ। उनकी सोच ठीक नहीं है। उनकी सोच अटल बिहारी वाजपेयी जैसी नहीं है। उनकी सोच अडवाणी जैसी नहीं है, वो भी बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं। उनकी सोच मुरली मनोहर जोशी जैसी नहीं है, वो भी बीजेपी के बड़े के लीडर हैं। बीजेपी में और भी बड़े लीडर हैं जिनकी सोच अच्छी है, जो चाहते हैं कि देश में हिंदू मुसलमान भाईचारा रहो, शांति रहे, आपसी भाईचारा रहे। लेकिन दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से हमारे प्रधानमंत्री, जिनका काम किसी भी प्रधानमंत्री का ये काम होता है कि अगर धर्मों के बीच में विवाद हो तो उनके बीच में दीवारें खत्म करते और उनको इकट्ठे करे। लेकिन पहली दफा हमारे देश में ऐसे सरकार चलाने वाले लोग देश में भी आए और प्रदेशों में आए, जो लोगों को इकट्ठा करने के बजाय उनके बीच में लड़ाई लगाते हैं वोट हासिल करने के लिए। इसलिए हमारी लड़ाई आज भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा है पिछले सालों के बनिस्बत।